नमस्कार। पाकिस्तान के हाथों राफेल जेट गिराए जाने के बाद पूरे भारत में एक बार फिर राफेल डील को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस विवादास्पद सौदे के पीछे छिपे असली चेहरों को जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। भारतीय वायुसेना को हमेशा से पाकिस्तान और चीन की मजबूत दोस्ती और उनके आधुनिक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को देखकर खतरा महसूस होता रहा है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए पहले कांग्रेस सरकार ने फ्रांस के साथ एक डील तय की थी, लेकिन सब कुछ बदल गया 2014 में जब देश में बीजेपी की सरकार आई। नई सरकार के आते ही राफेल डील की शर्तें भी पूरी तरह से बदल दी गईं। यहाँ समझना जरूरी है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसे शुरू से ही आरएसएस संचालित करता आ रहा है और आरएसएस को चलाते हैं भारत के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जैसे लोग। हर साल आरएसएस देश भर के बड़े व्यापारियों से गुरु दक्षिणा के रूप में चंदा एकत्र करता है। कहा जाता है कि अनिल अंबानी सबसे ज्यादा गुरु दक्षिणा देने वालों में शामिल हैं। लेकिन जब उनकी कंपनी रिलायंस ग्रुप आर्थिक संकट में आई, तभी हुआ एक राजनीतिक चमत्कार। अनिल अंबानी ने एक नई कंपनी रिलायंस डिफेंस बनाई और उसी दौरान दसॉल्ट एविएशन को मजबूर किया गया कि वह रिलायंस डिफेंस को अपने ऑफसेट पार्टनर के रूप में चुने। यह फैसला तब लिया गया जब HAL जैसे अनुभवी संस्थान को इस सौदे से बाहर कर दिया गया। यही वह डील थी जिसे राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से उठाया और जहां से चौकीदार चोर है जैसे नारे मशहूर हुए। Here is an internal document of Dassault. The internal document of Dassault says clearly what is going on, which is that the Prime Minister of India has said that without this compensation, this deal cannot be done. मोदी सरकार ने इस राफेल डील के जरिए न सिर्फ रूस और अमेरिका जैसे देशों के फाइटर जेट्स को नजरअंदाज किया, बल्कि फ्रांस से डील की, जहां से आरएसएस और अनिल अंबानी को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति पैदा हुई। रूस, अमेरिका, यहाँ तक कि इजराइल जैसे घनिष्ठ मित्र भी भारत के साथ खुलकर नहीं आए। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को चीन और तुर्की जैसे दोस्तों से खुली मदद मिली। चीन ने पाकिस्तान को अपने बनाए हुए PL-15 मिसाइल दिए और तुर्की ने ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए बिना शर्त दे दिए, जिन्हें हमने दिल्ली और गुजरात जैसे शहरों में एक्शन के दौरान देखा। तो सवाल उठता है, क्या मोदी ने आरएसएस, अंबानी और पावर पॉलिटिक्स के लिए देश के सामरिक हितों की बलि दे दी? और अगर हाँ, तो इसकी कीमत भारत को कितनी चुकानी पड़ेगी?